नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। यहाँ पर आपका जो पेपर कोड है 430/31 है, आपका पेपर कोड है। सबसे पहले आप लोग अपना अपना पेपर कोड ही मैच करेंगे। ये आपका सेट 1 है, ठीक है। जो आपका सेट 2 होगा ऐसा ही आपका सेम यही क्वेश्चन होंगे, पर आपको जो इसके क्वेश्चन होंगे वो बच्चों आपके ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3 आपके सभी इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सभी सेम होंगे, पर आपको जो क्वेश्चंस होंगे वो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये सेट 1 है। सेट 2 और सेट 3 के आपके सेम आपके क्वेश्चन होंगे, बट आपके जो क्वेश्चंस है उनका जो क्रम है ऊपर नीचे हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये मैथमेटिक्स बेसिक का है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि पी एंड क्यू का यहाँ पर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। तो जो बच्चों जिसकी पावर सबसे अधिक होगी वही बच्चों हमारे एलसीएम में काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 की पावर 3 काउंट होगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी 3 की पावर 3 है, यहाँ पर आपकी 3 की पावर 2 है, तो ये आपकी 3 की पावर 3 काउंट हो जाएगी। इसके बाद इनटू में 5 लिखेंगे। तो आपका ये आंसर कहाँ पर मिल रहा है? तो ये आपका बच्चों ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 की पावर n वेयर n इज यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका n है वो बच्चों आपका नेचुरल नंबर है, तो कांट बी विथ यूनिट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो 3 की पावर n है इसका जो लास्ट हमारा डिजिट होगा वो कौन सा नहीं हो सकता है। तो बच्चों वो 5 नेवर भी, कभी भी 5 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कह रहा आप प्राइम नंबर हैज़। तो बच्चों यहाँ पर आप प्राइम नंबर हैज़ एट लीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूनिक आपके क्या होने चाहिए, सोल्यूशन होने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, k/2 करूँगा, डज नॉट इक्वल टू मैं 2/, यहाँ पर 1 करूँगा, तो मैं इसके बाद गुणा कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 4, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपका सी वाला बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि x इक्वल टू √x। तो यहाँ पर आपसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो आपको बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो ये आपका x² इक्वल टू x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि a + b c की वैल्यू क्या होगी। अगर आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म इस फॉर्म में दिया गया तो a + b की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपका आंसर नंबर 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि x इक्वल टू x², यहाँ पर माइनस करेंगे तो इधर x आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी a b c, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी, c की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर होगा वो आपका 0 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप जैसे कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इस वाले जो आपका इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो ए की वैल्यू +1 है, बी की वैल्यू हमारी माइनस है और सी की वैल्यू कैसी है, 0 है, क्योंकि वहाँ पर हमारे सी का कोई टर्म है। तो ए की वैल्यू +1, बी की वैल्यू -1 और प्लस का 0, तो आपका कट जाएगा। फाइनली आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो आपके लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट हैं इनको अगर हम लोग इनका जो मिड पॉइंट है, इनका जो हमारा मिड पॉइंट है 1,2 है। तो यहाँ पर आपसे ए और बी के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, ए बी के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मैं 3 + 2a मैं 2 करूँगा, इक्वल टू मैं 1 लिखूँगा। तो इधर आप हो जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, इधर जाएगा -3। तो आपका जो ए की वैल्यू बन जाएगी -1/2, क्या बन जाएगी, -1/2। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में। अब मैं सेकंड चेक करता हूँ, तो ये आपका हो जाएगा 2 4। तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, -1, तो आपका हो जाएगा -1। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7,
ये आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए गए -3, 4। तो पूछ रहे हैं कि बाई एक्सिस से कितनी यहाँ पर डिस्टेंस होगी। तो बच्चों कुछ बच्चे हैं बच्चों वो लोग यहाँ पर -3 आंसर लगा, पर यहाँ पर आपसे पूछी गई डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू ही रखनी थी, tan 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू ही आपको यहाँ पर रखनी थी। तो आप बच्चों सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ना सिमिलरिटी के कई रूल लगाने होते हैं, बस वही आपका काम इसमें हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 2/y, ठीक है। मैं 3/x लिखूंगा, और यहाँ पर 2.5 अपॉन में मैं 4 लिखूंगा। बस आपको इसी इक्वेशन के बेस पर आपको पहली बार में आपको यहाँ पर इसके इक्वल कर देना है, बाद में इसके इक्वल। यहाँ से आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू इजीली आप इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आपने क्या निकाला है, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द गिवन फिगर फ्रॉम विच पॉइंट कैन बी टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर आर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स से बच्चों कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपसे कह रहे हैं पॉइंट ए से सी है जो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर आपका 2/√3 चूज कर जाएगा, यानी आपका आंसर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, द एंगल ऑफ सेक्टर आ सर्कल हुज एरिया 1/8 ऑफ द एरिया द सर्कल इज। तो बच्चों यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी राइट आंसर 45 डिग्री राइट आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं सर्कल का, बट यहाँ पर आपको इसकी सरकमफ्रेंस दी गई है। तो यहाँ पर आप आंसर जो आपका अप्रॉक्सीमेट में आपका 12.5 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद द कोन एंड, यहाँ पर कह रहा है कि द कोन एंड सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस, द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आर द रेशियो। तो 1:3 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आपको लगाना था फार्मूला मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस के 2 मीन। ये यहाँ पर आपको लगाना था फार्मूला। आप सभी लोग इस लगाएंगे फार्मूला को, आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आप मुझे बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी सकते हैं, आपका मन हो तो ना भी करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर कह रहा है कि ए पेयर ऑफ डाइस थ्रोन साइमल्टेनियस लेट ए डिनोट। यहाँ पर आपसे टोटल इवेंट पूछ रहे हैं, ठीक है। टोटल विल बी इवेंट, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका स्टेटमेंट एंड आपका यहाँ पर रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट है, कह रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो साइन थीटा 1 होगा एंड आपकी कॉस थीटा मस्ट बी 0 होगा। तो आपका स्टेटमेंट कैसा है, यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट है वो बच्चों यहाँ पर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। एंड आपका यहाँ पर जो रीजन है साइन स्क्वायर थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो स्टेटमेंट रॉन्ग है और रीजन आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आपका रीजन वाला यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसकी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है साथ, तो आपका बच्चों यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्टेटमेंट है एवरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हैज टू जूलियस। तो आपका जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है। फिर के बाद कह रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज, ये आपका ट्रू है, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपका रीजन है वो आपके स्टेटमेंट की एक्सप्लेन नहीं कर रहा है।
तो इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर। तो आप इसको अपने अपने आंसर को मैच करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपके 20 में से कितने एमसीक्यू सही गए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।